नाज़रीन, लाहौर के इलाका रायविंड में दो भाइयों पर वहशियाना तशद्दुद करके उन्हें कत्ल कर दिया गया। जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया उस वाक़े में मुलव्विस मरकजी मुल्ज़मान को सीसीडी ने गिरफ्तार किया। आज का व्लॉग उसी जाए वक़ुआ से करेंगे और तमाम अहवाल बताएंगे कि यहाँ पे बिलाखिर चंद रोज़ कबल क्या हुआ, किस तरह ये खूनी कत्लों की वारदात रूनुमा हुई और बहुत से तमाशाई यहाँ पर तमाशा देखने में मसरूफ़ रहे। असल में वक़ुआ कैसे हुआ, उसके पीछे वजूहात क्या थी और पुलिस फिर इन मुल्ज़मान तक कैसे पहुँची, ये तमाम तफसीलात आज ही के व्लॉग में हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, वाजिद और राशिद, इनका ताल्लुक़ है कोट राधा किशन के एक गांव रत्ती पिंडी से और ये ना सिर्फ दो भाई हैं बल्कि ये 8 बहन भाइयों में जो राशिद है वो चौथे नंबर पर है और वाजिद सबसे छोटा है और घर भर का लाडला है। 19 साल महज इसकी उम्र है और राशिद की उम्र 28 साल के करीब है। ये दोनों भाई ना सिर्फ अपने वालिद के साथ हाथ बटाते हैं काम में बल्कि दूध की सप्लाई लाहौर जाया करते थे और इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। ये हम बबलियाना एक इलाका है रायविंड का, यहाँ पर मौजूद हैं और इस इलाके से वो गुज़र के वो जो सीधी रोड जा रही है वहाँ पर राशिद वगैरह का जो है वो घर था। रास्ता आता है घर को रत्ती पिंडी की जानिब और ये जो है वो लाहौर से टच करता है ये रास्ता जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पर ठीक इस मुकाम पर रेडियाँ लगाई गई थी, वो रेडियाँ जिन्हें सफ़ा मुल्ज़मान ने लगा रखा था और वो 3 या 4 भाई बताए जाते हैं जिनमें एक का नाम तैमूर है, दूसरे का अवैस और 7 वकार है और बाकी उनके साथी यहाँ पर आते हैं, केलों की डिमांड करते हैं। केले जो राशिद की गुड़िया रानी है, छोटी बच्ची है, उसे केले बहुत पसंद है और उसने अपने वालिद को कहा था कि बाबा आते हुए मेरे लिए बनाना लेते आना। बस उस बच्ची की ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो यहाँ पर ब्रेक लगाता है, अपने भाई के साथ रुक कर केले लेना शुरू करता है। 130 रुपये दर्जन छोटे छोटे केले जो है वो रेडी वाले अक्सर आपको पता है गले सले फल भी बेच रहे होते हैं, वो बेच रहे थे। और फिर उसने जब 100 रुपये निकाल के दिए दर्जन के तो उसने कहा 30 रुपये कहाँ हैं। तो साथ रेडी पर मौजूद शख्स था जो जिसके साथ ये बात हो रही थी, तो उसने कहा आप अपने केले निकाल लें। उसने कहा चलो 100 रुपये चुलाए जा। तो साथ वाले ने कहा कि तेरा साला लग रहा है कौन है जन तू 30 रुपये छड़ रहे हैं। राशिद और वाजिद ने उससे मुखातिब होकर कहा कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे साथ बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं। अब काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये जो मारने वाले हैं और मकतूल फैमिली ये दोनों मवाती हैं और ये एक दूसरे की जो ज़ुबान होती है, बोलना जिसे कहते हैं, वो भी लैंग्वेज वो भी अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें ज़रा तरस नहीं आता। वो 5 किलो का वट्टा जो वज़न करने के लिए होता है वो उठाता है वह और राशिद के सर में दे मारता है। इस तरह फिर लड़ाई झगड़े का आगाज़ हो जाता है। वाजिद पर भी हमला किया जाता है। वो मज़ीद लोगों को बताता है, रेडी के नीचे ही इन्होंने बैट रखा होता है। थोड़ा सा हमारे कैमरामैन आगे आए तो हम बताते हैं क्योंकि रोड है, तो वहाँ से वो निकाल के जो है वो बैटों से उन पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। 20 मिनट तक उन पर लगातार तशद्दुद किया जा रहा होता है। ये देखें जैसे अवाम हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद है लेकिन ये अवाम की तादाद बहुत कम है। यहाँ पर दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग वो तमाशा देखने में मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर बिलाखिर जो है वो कुछ लोग उसमें से हिम्मत करते हैं। हिम्मत का मुजाहिरा करने के बाद उन्हें समझाते हैं और समझा के मुल्ज़मान को कहते हैं कि तुम चले जाओ। तब वाजिद को ये समझ आ जाती है कि अब जो है वो मेरा भाई जो इतना ज़ख्मी है उसे मैं तसल्ली दूँ। उसे वो पानी पिलाता है, अपनी गोद में लिटाता है और उससे बात कर रहा है। उस वक्त की वो वीडियो है। लोग वीडियो बनाने वाले पर भी तनकीद कर रहे हैं। अगर ये वीडियो बनाने वाला ना होता तो हमें इस वाक़े के बारे में कैसे पता लगता कि जुल्म और बर्बरियत की जो मिसाल लाहौर के इलाका रायविंड में रकम की गई है, तमाम लोग इससे बेखबर होते और ये आम सी एक FIR होती और मुल्ज़मान पकड़े जाते या ना पकड़े जाते, वो आम घरों से उनका ताल्लुक़ है। ये वीडियो ही इस वाक़े को हाइप देने में जो है वो मददगार साबित हुई है। मैं उससे सलूट पेश करता हूँ, सिर्फ उसे तनकीद का निशाना नहीं बनाता। लेकिन 7 लोग जो मौजूद थे वो तो अपना काम करते कि 15 पर इतला करते, रेस्क्यू 1112 को फ़ोन करते। वो जो क्लिप बनाया गया उसमें 1112 को इतला देने के बारे में भी
बारहा बताया जाता रहा, लेकिन किसी ने 1112 को इतला नहीं की। वो अभी तसल्ली दे रहा था कि पीछे से अवैस नामी वही दरिंदा आया जिसने बैट पकड़ा है और अपनी तरफ से वो चौका छक्का उसके सर पे उसने लगाया और इतने वहशियाना तरीके से मारा कि वाजिद, जिसे लग रहा था कि मेरा भाई अब नहीं बचेगा, वो खुद इस जहाने फानी से कूच कर गया। सबसे पहले जो दम तोड़ने वाला है वो 19 साला वाजिद है। अब राशिद की ज़िंदगी बचाने के लिए अस्पताल में वो दर बदर की ठोकरें खाता रहा वो गमज़दा ख़ानदान। उसका वालिद जो है वो पहले जो किसी भी एक छोटे शहर के लिए अस्पताल बनाए गए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लेके गए रायविंड में, उसे THQ जिसे कहा जाता है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ पर सहूलियात नहीं थी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए फौरी तौर पर कि हम उसे तिब्बी सहूलियात इनको नहीं फराम कर सकते, इनका इलाज हमारे लिए नामुमकिन है, इन्हें फौरी तौर पर जनरल अस्पताल ले जाओ। वो जनरल अस्पताल लेके जाते हैं, उसके एक्सरे किए जाते हैं और दीगर टेस्ट किए जाते हैं, दिमाग की हालत देखी जाती है, तो डॉक्टर सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि राशिद के दिमाग में कोई भी चीज़ सलामत नहीं थी, चूरा चूर हड्डियां हो चुकी थी, उसका बचना नामुमकिन था। फिर भी अस्पताल के डॉक्टर जो हैं वो कोशिश करते रहते हैं और बिल आखिर जो है वो फिर राशिद भी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए तड़प कर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बिल आखिर दम तोड़ जाता है। फिर पुलिस के क्रैकडाउन का आगाज़ होता है और पुलिस सबसे पहले मुलजिम तैमूर को पकड़ती है। अवैस फ़रार हो जाता है, अवैस को फिर CCD पकड़ती है और इस वाक़े में अहले खाना के मुताबिक न सिर्फ 1 2 बल्कि 6 के करीब ये दरिंदा सिफ्त मुल्ज़मान है और जिसकी वीडियो नहीं बनी उससे पहले बहुत सा जुल्म ढाया गया। यहाँ पर रेडियाँ लगी हुई थी, पुलिस जब पहुँचती है मौका पर तो वो देखें वो तमाम रेडियों को नीचे फेंक दिया गया। सेब भी दिखाई दे रहे होंगे, ये उल्टी हुई रेडियाँ भी यहीं पर दिखाई दे रही होंगी और इसी तरह उसके बॉक्सेस भी यहीं पर मौजूद हैं और जिन पर बैठ के वो चौधराहट करते थे वो भी नाले में फेंक दिए गए हैं। तो अभी भी लोग आकर यहाँ पर उस जाए वक़ुआ को देख रहे हैं कि ये कहाँ पर और किस तरह ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा मुआशरा किस हद तक बेहिस होता चला जा रहा है और कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आता। पहले ये होता था हल्का सा कोई शख्स रोड पे गिर जाता था तो लोग अपनी फैमिली उतार कर उससे बिठाकर अस्पताल ले जाया करते थे, लेकिन अब लोग कत्ल हो रहे हैं, उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है। ये लोग जो है वो हमारे पीछे उस वकूए को देखते हुए यहाँ पर बातें कर रहे हैं। लोगों ने न सिर्फ लाहौर में बल्कि पाकिस्तान भर में शदीद इस हवाले से गमो गुस्से का इजहार किया है और उनका कहना है कि ऐसे वाक़े में मुलव्विस तमाम मुल्ज़मान, न सिर्फ अवैस बल्कि इसके अलावा जो मुल्ज़मान हैं उन्हें भी इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि आइंदा ऐसा वकूआ रूनुमा ना हो। और हम अक्सर इन रेडी बानों की गरीब आवाम समझकर आवाज़ बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब इनका जुल्म बढ़ता है तो ये लोगों के साथ इसी तरह उनके सरों पर चढ़कर जूतियां भी मारते हैं। तो इनके लिए जो क्रैकडाउन होते हैं तब बताया जाता है कि ये कमज़ोर हैं, माड़े हैं, लेकिन ये एक माफिया का रूप इख्तियार करते चले जा रहे हैं। अगर इन तमाम मुल्ज़मान को अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है तो बाकी लोग इससे इबरत पकड़ेंगे और लोगों से अच्छे तरीके के साथ पेश आएंगे। अगर ऐसे वाक़यात फौरी तौर पर रोक लिए जाएं, मज़ीद इस केस में जो भी हक़ाइक़ होंगे उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।